प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट द ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 1 and 2 totally we learn about the history of arrival of Europeans. Okay, Christopher Columbus, Vasco da Gama, end of the Portuguese rule, the Dutch, British interest in India and the French। बराबर, यहाँ तक हमने बेटा ये सारा 1 by 1 जितने भी ट्रेडर्स आए बेटा और किस तरीके से सी रूट फाउंड हुआ, ये सारी जो थियरीज हैं हमने पार्ट 1 और 2 में देखी थी। ओके, अब पार्ट 3 में हम कम्प्लीटली जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे बेटा उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिए थे, अब ये वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। देखो, द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टेब्लिश द फोर्ट्स इन द ईयर 1651 सी। द फोर्ट्स वेर recognized for their protections of the factory and got the permissions from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा 1651 में उन्होंने हुगली के रिवर बैंक के आसपास बेटा एक तरफ हावड़ा और एक तरफ कोलकाता, नो डाउट कोलकाता को एक मॉडर्न सिटी या फिर एक डेवलप्ड सिटी बनाने का एक तरीके से क्रेडिट नो डाउट ब्रिटिशर्स को ही जाता है बेटा, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उसको कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप करना स्टार्ट किया था। जब उन्होंने वहाँ पे ट्रेडिंग फोर्ट यानी कि बेटा एक तरीके की किलेबंदी, इस पिक्चर में भी आपको फोर्ट कॉर्नर में नज़र आ रहा है ना, शिप नज़र आ रहे हैं, ब्रिटिश ट्रेडर हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, अरेबिक ट्रेडर्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो आर्मीज रखना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए फोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बिल्डअप करवाया, चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई और ट्रेडिंग सेंटर्स की। और जो उस समय के मुग़ल एम्पायर औरंगजेब थे, उन्होंने उनको विदाउट पेइंग टैक्सेस यानी किसी भी तरीके के टैक्सेस पे अप नहीं करने हैं अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट, बराबर, यानी कि वो जो कुछ भी व्यापार करते हैं बेटा, वो व्यापार उनको एक तरीके से देखा जाए तो टैक्सेस फ्री कर दिया गया और उनकी जो एनुअल इनकम हो रही है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई टैक्स पे करना नहीं है, जिससे उनका बेनिफिट अगर आप देखो तो बेटा 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया और इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे थे। अभी नेक्स्ट पेज में आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको बेटा ईयर ग्राफ के हिसाब से इंडिया के डिफरेंट मैप दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसमें जो ये ब्लू पार्ट है बराबर स्काई ब्लू कलर का, वो ब्रिटिश रूल का पार्ट है। तो आप 1797 का अगर इंडिया का मैप देखो, इसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ओके, ऊपर के अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके भी हैं जो उस समय के भारत में आया करते थे। तो आप देखो पहले तो ईस्ट साइड में से बंगाल की तरफ और नीचे साउथर्न इंडिया की तरफ कुछ कुछ पॉइंट्स पे उनके सेंटर्स हैं। फिर आप 1840 का मैप देखेंगे बेटा तो धीरे धीरे देखिए आप वो किस तरीके से इंडिया के अंदर उनका ट्रेडिंग जो है बेटा वो बेहतर होता जा रहा है, वो कंट्रोलिंग अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं ट्रेडिंग की। और 1857 बेटा जब रिवॉल्ट हुआ था बराबर, आप कंप्लीटली देख सकते हो बेटा कि इंडिया का मेजरली पार्ट जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब यहाँ लिखो है मैप के नीचे दिया है बेटा द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857, लगभग 100 ईयर्स का ये टाइम पीरियड है कि किस तरीके से उनका जो ट्रेडिंग है बेटा वो धीरे धीरे उनके सेंटर्स जो है उसका एक्सपेंशन होता गया, उसका बढ़ावा होता गया। बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ रेस टू अर्न द मोर एंड मोर मनी एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल। ओनली द कंपनी अवेलेड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। ठीक है, एक ब्रिटिश कंपनी को ही ये बेनिफिट मिल रहा था कि वो टैक्सेस फ्री जो है ट्रेडिंग कर पा रही थी। हाउएवर मैनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस विच इन टर्न्स वॉज अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे एक ये हो गया बेटा कि जब ट्रेडिंग इतना इजी हो गया, टैक्सेस फ्री हो गया, तो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने भी मुनाफाखोरी शुरू कर दी, वो भी ट्रेडर बन गए। एक तरफ वो ऑफिसर भी हैं बराबर, एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, दूसरी तरफ वो अपना एक प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे हैं। और इस वजह से देखा जाए बेटा तो दोनों तरह से जो है स्टेट को नुकसान पहुंच रहा था। तो उस समय के जो नवाब थे उनके साथ एक तरीके से इनकी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। हम सिराजुद्दौला हमने 8th स्टैंडर्ड सॉरी हाँ अभी हमने आगे के उसमें फॉर्म में भी इनके बारे में थोड़ा सा देखा था।
और 9th स्टैंडर्ड में जब आओगे बेटा तो ये चैप्टर जो आपका लगभग 4 पार्ट्स में इस सेक्शन में डिवाइडेड है हिस्ट्री के, ये आपको कम्प्लीटली उसमें एक ही चैप्टर में सारी डिटेल मर्ज करके दी गई है। तो यहाँ देखो, मुर्शिद कुली खान, दिस डिस्प्यूट्स केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान। एक तरीके से मुर्शिद कुली खान के समय से जो डिस्प्यूट जो है बेटा, कन्फ्लिक्ट, जो झगड़े स्टार्ट हुए टैक्सेस के, फ्री ट्रेडिंग के, वो अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड तक रिकरिंग कैसे करनी है, कैसे वसूली करनी है, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं इनके बीच में विवाद शुरू हो गया। आफ्टर अलीवर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक द चार्ज। अलीवर्दी खान के बाद उनके जो बेटे हैं बेटा सिराजुद्दौला, उन्होंने जब एक तरीके से वो गद्दी पे आए, उन्होंने जो पूरे स्टेट का चार्ज लिया, ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। और सिराजुद्दौला काफ़ी ब्रेव और बेटा एक तरीके से इंटेलिजेंट भी थे, ब्रेव थे, थोड़ा सा उनका एटीट्यूड भी बहुत उस तरीके का था, स्ट्रॉन्ग रूलर जैसा। वो किसी के सामने झुकने में या गलत बात मानने को तैयार नहीं होते थे। और उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो उनके सामने बैटल डिक्लेयर कर दी कि अगर आपको हमारे स्टेट्स की पॉलिसीज़ को नहीं मानना है, हमारे स्टेट को इतना नुकसान हो रहा है और आप प्रॉफिट उठाए जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अब इसका एक सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स जब झुकने को तैयार नहीं थे तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी है ना, मैंने आपको समझाया था बेटा, पलाश के फुल थिंग्स टू नो में आपके टेक्स्ट में भी लिखा है कि पलाश के बेटा ऑरेंज और येलोइश कलर के फ्लावर्स होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। उस मैदान के आसपास ज़्यादातर इन्हीं पेड़ पौधों के, फूलों के जो है बेटा पेड़ पौधे थे। और इसी वजह से वो जो मैदान है बेटा, वो फील्ड जो है वो पलाश के फूलों की वजह से पलाश का मैदान धीरे 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 बेटा वो प्लासी बनता चला गया। तो बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा हिस्टोरिकल वो बन गया बेटा, जहाँ से ब्रिटिशर्स का जो है बेटा ट्रेडर से रूलर बनने का एक रास्ता जो है खुल गया, क्योंकि इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनको 24 परगना की जागीरदारी मिली थी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के अंदर हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों को एक साथ में 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो हमने जो पार्ट नंबर 3 है बेटा, उसमें द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल 1757 टू 1857 तक का पूरा ग्राफ समझा कि 1 बाय 1 मुर्शिद अली खान के टाइम से लेके अलीवर्दी खान और उसके बाद उनके जो बेटे हैं सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड तक किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है अपनी मनमानी कर रहे थे, और आखिरकार उसका रिजल्ट बैटल ऑफ प्लासी के रूप में हमको दिखाई दिया। थैंक यू।